नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गौरव सर जी पे। और आज आपके बीच ईवीएस के ऐसे प्रश्न निकाल के लाए हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ जिसका ईवीएस के पेपर में सीटेट में डायरेक्ट आने की संभावना है। यह प्रश्न कोई ऐसा वैसा प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न जो है वह 2020 से 2025 के पैटर्न पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन विषय के। इसमें मैंने क्या क्या कवर किया है, तो इसमें मैंने एनसीईआरटी को कवर किया है, इसमें मैंने ईवीएस के पेडागोजी को कवर किया है, इसमें मैंने इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को कवर किया है, इसमें मैंने जो भी प्रश्न आ सकते हैं, जो अभी के ट्रेंडिंग प्रश्न है जिनके सबसे ज्यादा संभावना है। वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में साल 2011 से लेकर 2025 तक के प्रश्नों को पढ़ाया जाता है, लेकिन दोस्तों मैंने बदलते हुए ट्रेंड के साथ आप लोगों को, बदलते हुए नए जमाने के प्रश्नों को, क्योंकि आप लोगों ने बार बार सुना होगा, कई बार सुना होगा, जो नए बच्चे हैं उनको कहा जाता है कि पहले के मुकाबले सीटेट थोड़ा सा कठिन हो गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कठिन नहीं हुआ है, बस प्रश्न पूछने का तरीका बदला है। और मैं उन तरीकों पर पूछे गए प्रश्नों को लेकर आया हूं जिससे आप पूरी तरह से समझ जाए कि सीटेट का ट्रेंड क्या है। और कई सारे प्रश्न तो ऐसे होंगे जो एज इट इज डायरेक्ट के डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, और चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस 100 प्रश्न को पढ़ेंगे, 100 प्रश्न को समझेंगे, और मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आप इस 100 प्रश्न को पढ़ के जाइए, आप थोड़ा सा इस 100 प्रश्न को याद कर लीजिए, तो आपके इन्वायरमेंट में इतने नंबर आ जाएंगे कि आप सीटेट का पेपर पास कर जाइएगा। सिर्फ इन्वायरमेंट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बाकी विषयों पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन इन्वायरमेंट आपको इतना नंबर दे देगा कि आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो जुड़े रहिए। अगर आपको छोड़ के जाना है अभी चले जाइए, नहीं तो देखिए, क्योंकि देखने वाले को फायदा होगा, छोड़ के जाने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला है। जो रुकेगा उसी को फायदा होगा, जो जाएगा उसका नुकसान होगा। सब लोग अपने अपने नुकसान की जिम्मेवारी खुद लेंगे। पहला जो प्रश्न है उसी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यही पहला प्रश्न आपके पहले बल पर छक्का लगने वाला प्रश्न है। झूम खेती के बारे में बता दूं कि झूम खेती जो है वह सीटेट का बहुत ही ज्यादा प्रिय प्रश्न है। देखिए इसमें 2 स्टार लगे हुए हैं, और मेरे जितने भी क्वेश्चन 100 में मैंने पीडीएफ में इसमें तैयार किए हैं, इन सब क्वेश्चन में 2 स्टार लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि यह एक से ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, और अगर आप 2011 से देखिएगा तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ईवीएस के सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट, सबसे ज्यादा पसंदीदा 100 प्रश्नों को लेकर आया हूं मैं, बदलते ट्रेंड के अनुसार साल 2020 से 25 के प्रश्न पत्रों पर आधारित। झूम खेती किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों झूम खेती जो है वह मिजोरम में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? मिजोरम में। आपका सही उत्तर होता है बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक नामक पौधा कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? यह भारत का पेड़ नहीं है। राजस्थान के रेगिस्तानों में खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है। यह जो रेगिस्तानी ओक है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह रेगिस्तान में उगने वाला पौधा होता है और इसकी जड़ें बहुत अंदर तक जमीन में जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है, यह किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आप किस राज्य के हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिहार के होइएगा। तो अगर आप बिहार के हैं तो आपको पता है कि मधुबनी चित्रकला जो है यह बिहार की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, इसमें पत्तों से बने रंगों का प्रयोग किया जाता है, इसमें शादी विवाह के दृश्यों को, राम विवाह के दृश्यों को, प्रकृति के दृश्यों को दिखाया जाता है। दोस्तों यह बिहार में प्रसिद्ध चित्रकला है। एक पटना कलम भी है जो बिहार में प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा पक्षी अपने गर्दन को काफी हद तक घुमा सकता है, काफी हद तक पीछे घुमा सकता है? देखिए दोस्तों इसमें ना एक साल दिया हुआ है, सब प्रश्न के अंतिम में एक साल दिया हुआ है। यह साल क्या है? यह साल ये है कि जिस साल में यह प्रश्न को पूछा गया है। चलिएगा, तो यह प्रश्न का उत्तर होता है उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। अब देखिएगा उल्लू बैठा हुआ आगे होता है, गर्दन पीछे में मोड़ के बैठा रहता है। तो उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। यह राजस्थान में पाया जाता है। बिल्कुल सही, पहला उत्तर ही सही हो गया आपका, पहला में लगा दीजिएगा। लेकिन नहीं,
पहला उत्तर सही है, लेकिन हमको बाकी ऑप्शन भी देख लेना है एक नजर में। अरे अगला ऑप्शन में कह रहा है इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है, तो ये भी बात सही है, मतलब दो ऑप्शन कैसे सही होंगे। तीसरा देख लेते हैं, यह छायादार वृक्ष है, बिल्कुल यह छायादार वृक्ष है, यह राजस्थान में पाया जाता है, इसमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है, छायादार वृक्ष है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाथी के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ सही नहीं पूछ रहा है, आप ध्यान देने योग्य है कि यहाँ गलत पूछ रहा है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। एक बड़ा हाथी दिन में 200 किलो से ज्यादा पत्तियां खा सकता है, बहुत खाता है लेकिन 200 किलो खा जाता है। देखते हैं, हाथी बहुत कम आराम करता है, एकदम सही बात। हाथी के झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है, ये भी सही बात है। हाथी के झुंड का नेतृत्व झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी करती है, तो 3 सही हो गया। लेकिन एक बड़ा हाथी दिन में 200 किलो से ज्यादा पत्तियां खा जाता है, यह बिल्कुल गलत है। वह 100 किलो पत्तियां खाता है। कितना खाता है? 100 किलो। 100 किलो के ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्ट वजन करके जंगल में थोड़ी होता है, लेकिन एक अनुमान है, एक स्टडी है कि लगभग 100 किलो पत्ती खाता है, 200 किलो नहीं खाता है। चलिए, घटपर्णी जो पीचर प्लांट का पौधा है वह क्या करता है? घटपर्णी जो है पीचर प्लांट का पौधा, वह क्या करता है? कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है, केवल भारत में पाया जाता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा मेरे दोस्तों, यह घटपर्णी जो होता है, पीचर प्लांट जो होता है, वह कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है। उसका जो फूल का आकार होता है, वो ऐसा होता है घरे जैसा, और नीचे उसके एक चिपचिपा लिक्विड होता है जो कीड़े और यह कीड़ों मकोड़ों को अपने गंध से आकर्षित करता है। जो कीड़ा इसके अंदर जाते हैं वहीं फंस जाते हैं, वहीं पच जाते हैं, तो यह कीड़े मकोड़े को फंसाकर खा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बरली एक पारंपरिक कला है। बरली मतलब क्या है? बरली मतलब क्या है? गाय के गोबर से बनी हुई कला, मिट्टी से बनी हुई कला, छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई कला, कोई नहीं। बरली जो है यह एक छोटे छोटे टुकड़ों से बनी कला है। बताइए, जल्दी बताइए कि मिट्टी से बनी कला है कि गाय के गोबर से बनी कला है। तो सबसे पहले समझ, बरली क्या है? बरली एक पेंटिंग है और यह मिट्टी से बनी कला है। किससे बनी कला है? मिट्टी से बनी कला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे देश में ठंडे रेगिस्तान का क्षेत्र कौन सा है? हमारे देश में ठंडे रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट ठंडे रेगिस्तान का क्षेत्र कौन सा है? जो रेगिस्तान है, निर्जन है लेकिन बहुत ठंडा है। क्या मेघालय है? मेघालय में वर्षा बहुत होता है। दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग ठंडा है लेकिन क्या वह निर्जन है? नहीं। क्या शिमला है? शिमला नहीं है। आपका सही उत्तर जो होगा, जो कोल्ड डेजर्ट ठंडे रेगिस्तान के रूप में नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं लद्दाख। क्या कहते हैं दोस्तों? लद्दाख जो क्षेत्र है वह ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईवीएस में थीम्स की संख्या कितनी है? ईवीएस में थीम्स की संख्या कितनी है? 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। तो ईवीएस में जो थीम की संख्या है, जो जितने थीम हमको पढ़ना है वो थीम है कुल मिला के 6। कितने हैं? 6 हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जो आपको पूरा एनर्जी मिलता रहे, और पूरे एनर्जी में हम पढ़ाएंगे ऐसे ऐसे प्रश्न। समझिए कि कोयले के खदान से हीरा निकाल के लाया है आपके लिए 2020 से 2025 के बीच सीटेट का सबसे फेवरेट प्रश्न ढूंढ के लाया है, और बहुत मेहनत से ढूंढ के लाया दोस्तों, बहुत मेहनत से। तो आप बस अपना पूरा फोकस पढ़ने पर करिए, हम पूरा फोकस क्वेश्चन निकालने पर, आपको समझाने पर, आपको बताने पर करते हैं। चलिएगा, एकदम पूरे एनर्जी में रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अबू धाबी की मुद्रा क्या है? अबू धाबी की मुद्रा क्या है? रुपया, भारत की मुद्रा है, डॉलर यूएस की मुद्रा है, टका बांग्लादेश की मुद्रा है, अबू धाबी की मुद्रा जो है वह दिरहम है। क्या है? अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। एक बार और याद कर लीजिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। यह पेड़ों को, पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ था। चलिए, एपीकल्चर का सही समय कौन सा है? सही समय कौन सा है दोस्तों एपीकल्चर के लिए? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए सही समय है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। यह फूलों का मौसम होता है। चलिए, कुरुक कहाँ की भाषा है? कुरुक कहाँ की भाषा है? कुरुक कहाँ की भाषा है? कुरुक मिजोरम में, मिजो बोला, मिजोरम में, झारखंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में।
तो आपको कुडुक जो भाषा है, कुडुक भाषा वह झारखंड की है। कहाँ की भाषा है? झारखंड की। कुडुक भाषा झारखंड की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि जो दृष्टि से दिव्यांग लोगों को पढ़ने के लिए लुई ब्रेल ने बनाया था, उस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। उसमें बिंदु होता है, उभरा हुआ बिंदु होता है, एक मोटे कागज पर उभरा हुआ बिंदु होता है जिसको छू करके दृष्टि से दिव्यांग लोग पढ़ते हैं, दृष्टिबाधित लोग पढ़ते हैं। इसमें कुल मिलाकर 6 बिंदु होता है, जिसमें 6 बिंदु में अलग अलग अल्फाबेट के साइन होते हैं। इसी को मिलाकर दिव्यांग लोग, जो दृष्टि से दिव्यांग है, दृष्टिबाधित लोग है, पढ़ते हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चांगपा जनजाति कहाँ रहती है? चांगपा जनजाति कहाँ रहती है? तो चांगपा जनजाति जो रहती है वह कोल्ड डेजर्ट में रहती है। कहाँ रहती है? कोल्ड डेजर्ट में रहती है। चांगपा प्रजाति कोल्ड डेजर्ट में रहती है। कोल्ड डेजर्ट किसको कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। चांगपा प्रजाति क्या करती है? वह बकरी पालन उनका मुख्य पेशा है। क्या है? बकरी पालन। और यह लद्दाख में रखते हैं। साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था जी? साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? एक गाना है ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के संत किसको कहा जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी को साबरमती का संत कहा जाता है। तो सही उत्तर होता है बी, साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। कौन सा जानवर केवल मात्र 17 घंटे सोता है? कौन सा जानवर मात्र 17 घंटे सोता है? 24 घंटा में मात्र 17 घंटा सोता है। बहुत मेहनती जानवर होता है जी, आपसे भी ज्यादा मेहनती। आप तो 12 घंटा सोते हैं, कि जानवर मात्र 17 घंटा सोता है। मात्र 17 घंटा सोना, केवल 17 घंटा सोने वाला जानवर है स्लॉथ। क्या है? स्लॉथ। स्लॉथ एक जानवर है जो मात्र 17 घंटा सोता है। बहुत मेहनती, गलती कह रहे हैं जी, यह बहुत आलसी जानवर होता है। धीरे 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 उठता है, धीरे 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 खाता है, दिन भर सोता रहता है। आपको चाहिए कि जीवन में कुछ ऐसा नौकरी मिल जाए, पैसा ही पैसा हो और हम स्लॉथ बन जाए, 17 घंटा सोना पड़े। ऐसा नहीं होता है। जो मेहनत करेगा, जो अभी इस वीडियो को देख रहा होगा, जिसने 11 मिनट से इस वीडियो को नहीं भगाया होगा, देख रहा होगा, जो अपना टाइम खर्च कर रहा होगा, उसी को ना फायदा होगा जी। और जो सो गया होगा, स्किप कर दिया होगा, उसको क्या फायदा मिलने वाला है। चलिए अगले वीडियो की ओर चलते हैं। अगले वीडियो के लिए नहीं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला था, क्यों मिला था जी? आप ना बिहार सरकार के किताब को पढ़ेंगे ना, तो ईवीएस में है, क्या है, एक चैप्टर है मलेरिया के संग रोनाल्ड रॉस की जंग, ऐसा करके एक चैप्टर है। तो इन्होंने मलेरिया के मच्छर की खोज की थी। क्या, किसकी खोज की थी? मलेरिया के मच्छर की, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सही उत्तर होता है ए। पोचमपल्ली किस राज्य की सुंदर साड़ी है? पोचमपल्ली साड़ी है, जैसे बनारस की बनारसी साड़ी होती है, वैसे पोचमपल्ली एक सुंदर साड़ी है। यह किस राज्य की है जी? तो यह कर्नाटक की नहीं है, यह तेलंगाना की है। किस राज्य की? पोचमपल्ली तेलंगाना की साड़ी है, एक शहर भी है पोचमपल्ली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी, फेवरेट क्वेश्चन सीटेट की। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर। वह वजन उठाती थी, हैं, यह वजन उठाती हैं, यह सिपाही की बेटी है। पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के बराबर गर्मी देती है? प्रश्न है कि पश्मीना शॉल कहाँ बनता है? ये कश्मीर में। किसके ऊन से बनता है? बकरी के ऊन से। यह एक पश्मीना शॉल कितने, और एक और खास बात बता दे कि इसका ना एक जो क्या कहते हैं धागा होता है, वह एक आदमी के बाल से अगर उसका तुलना किया जाए तो 6 पश्मीना का जो धागा है वो मिला के आदमी के एक बाल के बराबर होता है। तो कितने स्वेटर गर्मी के बराबर गर्मी देगी? तो एक स्वेटर भी 6 के बराबर गर्मी देगी। चलिए, हांगकांग में खाया जाने वाला सांप का व्यंजन है। हांगकांग में खाया जाने वाला सांप का व्यंजन है। हांगकांग में लोग सांप खाते हैं, उस व्यंजन का क्या नाम है? डोसा बिरयानी कोई नहीं जी, लिंग हु फेन नाम है। क्या नाम है? लिंग हु फेन। जो हांगकांग में सांप का एक डिश खाया जाता है जिसको कहते हैं लिंग हु फेन। आप याद कर लीजिएगा, यह सीटेट का बहुत प्रिय प्रश्न है। हर साल एक साल बीच करके आ ही जाता है लिंग हु फेन से जुड़ा हुआ प्रश्न। ये भी पूछ सकता है कहाँ के लोग सांप खाते हैं, तो हांगकांग के लोग खाते हैं। सांप वाला व्यंजन का नाम क्या है? तो लिंग हु फेन है। पूछ सकता है कि लिंग हु फेन कौन सा व्यंजन है, तो आपको बता दीजिएगा कि सांप से बनने वाला व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केरल के मुख्य मसाले कौन से हैं?
केरल के मुख्य मसाले कौन से हैं जी? तेज पत्ता, लौंग, ये भी केरल के हैं। काली मिर्च, इलायची, काली मिर्च और इलायची केरल में खूब होता है। दालचीनी और जीरा। तो आप समझिए कि जितना मसाला है यह केरल का मुख्य मसाला है। मसालों का राजा कहा जाता है केरल को। तो यह इसी तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च और इलायची के चक्कर में हमारा देश भी गुलाम हुआ था। तो इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होता है जी? सबसे पूर्वी राज्य होता है, सबसे ऊपरी राज्य होता है। उस तरफ से अगर हम भारत का मैप देखेंगे ना, भारत का मैप अगर हम देखते हैं, भारत का मैप में देखिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा, लेकिन ऐसा करके इधर से यहाँ जो जाता है, देखिएगा, आप मैं एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं लगभग ऐसा होता है। तो इस तरफ जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहाड़ों से उतरना, पहाड़ों से उतरना माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? पहाड़ों से उतरना माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? तो जी, बछेंद्री पाल का हिस्सा है। किसका है? बछेंद्री पाल का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जर का कौन सा कार्य नहीं है? जर का कौन सा कार्य नहीं है मेरे दोस्तों? तो जर का कार्य भोजन भंडारण, भोजन भंडारण तो जर का कार्य है ही। पौधों को सहारा देना, पौधों को सहारा देना भी जर का कार्य है। जल का अवशोषण भी जर का कार्य है। कौन सा कार्य नहीं है? ह्यूमस उपलब्ध कराना जर का कोई कार्य नहीं है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केचुआ को क्या कहा जाता है? केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। सही उत्तर होता है, सही उत्तर होता है केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। बावली स्टेप बाल का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्टेप बाल बनाने का। पुराने समय में जो बावली बनती थी वह जल संरक्षण के लिए बनती थी। बावली का मुख्य कार्य जल का संरक्षण था। सही उत्तर होता है ए। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? हमने पीछे बात किया है, पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। नेफेंथिस पौधा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया, मेघालय, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? तो नेफेंथिस का पौधा इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, मेघालय में भी, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलिए चलिए, आप हिम्मत बनाए रखिए। जल्द से जल्द मैं इस क्लास को खत्म करने का प्रयास करूंगा, और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सिखाऊंगा। समय कम लूंगा लेकिन चीजें ज्यादा सिखा के जाऊंगा, इसलिए आप मुझसे जुड़े रहें। हाथियों के समूह का मुखिया कौन होता है? हाथियों के समूह का मुखिया जो होता है वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। होता नहीं है, होती है। कौन होती है जी? सबसे एजेड, सबसे बुजुर्ग हथनी होती है हाथियों के समूह की मुखिया। कुनैन दवा किस पेड़ से बनाई जाती है? तो कुनैन दवा जो है वह सिनकोना के पेड़ से बनाई जाती है। किसके पेड़ से बनाई जाती है? सिनकोना के पेड़ से बनाई जाती है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है मित्रों। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ब्रॉन्ज किन दो धातुओं का मिश्रण है? ब्रॉन्ज किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो यह तांबा और जस्ता का नहीं, एक तांबा दूसरा धातु टीन है। तो कांसा जो है वो तांबा और टीन का मिश्रण है। सही उत्तर हो जाता है बी। जुड़े रहिए दोस्तों, जुड़े रहिए। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई थी। किसने शुरू किया था? मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें प्यार से बाबू कहते हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता है। इन्होंने दांडी यात्रा 1930 ईस्वी को शुरू किया था। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यह आयरन की कमी से भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नल्लामंडा कहाँ स्थित है? नल्लामंडा कहाँ स्थित है? तो नल्लामंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न, कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाता है? तो कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाने वाला पक्षी है डव, फाख्ता। डव जो है यह कबूतर जैसा दिखने वाला कबूतर का एक प्रजाति है। यह कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, या पत्थरों के बीच अपना घोंसला बना लेता है। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? गोलकुंडा किला कुतुब शाही सुल्तान ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुतुब शाही सुल्तान ने। किसने बनवाया था गोलकुंडा का किला? कुतुब शाही सुल्तान ने। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला जो है वह कल्पना चावला है। ORS का घोल कब दिया जाता है जी? ORS का घोल कब दिया जाता है? चोट लगने पर, बुखार में, दस्त और उल्टी में। तो दस्त और उल्टी में ORS का घोल दिया जाता है। अगला प्रश्न,
ईवीएस में परिवार और मित्र का उप थीम क्या है जी? परिवार और मित्र का उप थीम है काम और खेल। ईवीएस में परिवार और मित्र का उप थीम जो है वह काम और खेल है। मिजोरम में की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? हमारा पहला प्रश्न जो है कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए दोबारा पूछ रहा है अलग भाषा में। तो मिजोरम में की जाने वाली खेती को कहते हैं झूम खेती। झूम खेती क्या होता है दोस्त? झूम खेती क्या होता है भाइयों? जब फसल लग जाता है तो उसके फसल को तोड़ के उसके जो डंठल होते हैं उसको काट के खेत में गिरा दिया जाता है और उसी में आग लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद कुछ दिन छोड़ के फिर उसमें दोबारा खेती की जाती है। इसको झूम खेती कहते हैं। असम के घर कैसे होते हैं जी? असम के घर, असम का मौसम कैसा होता है? असम में बारिश होती है, इसलिए असम के घर जो होते हैं जंगली इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? बांस के खंभों पर, बाढ़ से सुरक्षा के लिए, जंगली जानवर से सुरक्षा के लिए। एक हाथियों के झुंड में, हाथियों के एक झुंड में कितने सदस्य होते हैं? हाथियों के झुंड में 10 से 12 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 10 से 12। जिसका नेतृत्व कौन करता है? तो बुजुर्ग के, सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है उसका नेतृत्व करती है। पेड़ का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? पेड़ का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन छोड़ना पेड़ का कार्य है। भोजन बनाना पेड़ का कार्य है। जल ग्रहण करना पेड़ का कार्य है। प्रदूषण फैलाना पेड़ का कार्य नहीं है। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि इसने नहीं पूछा और नहीं में जो गलत है वही सही है। आपका सही उत्तर होता है डी। दोस्तों जुड़े रहिएगा। सांप के दांतों को क्या कहते हैं? विषदंत, कृतंक, रदनक कोई नहीं। सांप के दांतों को विषदंत कहते हैं, कृतंक और रदनक नहीं। सांप के दांतों को विषदंत कहते हैं क्योंकि उसमें विष होता है। चूहों में क्या होता है? देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, ए बी और बी दोनों। तो चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, सूंघने की क्षमता अधिक होती है। चूहा में देखने की क्षमता बहुत कम होती है लेकिन सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो आपका सही उत्तर होता है ए और बी दोनों, मतलब सही उत्तर होता है सी। सही उत्तर कौन सा होता है? सी। बहुत ध्यान से रखने की है। जल चक्र का सही क्रम कौन सा है जी? जल चक्र का सही क्रम सबसे पहले होता है बाष्पीकरण, तब होता है संघनन और तब होता है वर्षा। वर्षा होता है तो जमीन पर जल एकत्रित होता है, फिर गर्मी होती है, फिर वाष्पीकरण, फिर संघनन, फिर वर्षा। तो जल चक्र का सही क्रम है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाता है सही उत्तर। अमृतसर स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होता है बी। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। मिट्टी में खाद क्यों मिलाते हैं? मिट्टी में हम खेती करते हैं तो खाद क्यों मिलाते हैं? उपजाऊ बनाने के लिए, कीड़े मारने के लिए, रंग के लिए कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है उपजाऊ बनाने के लिए। हम मिट्टी में खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बनाते हैं। केचुए का भोजन क्या है? केचुए का भोजन क्या है? तो केचुए का जो भोजन है वह मृत पत्तियां हैं। क्या है? मृत पत्तियां केचुआ खाती है। केचुआ खाते क्या है? मृत पत्तियां। तो सही उत्तर होता है ए। घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? घटपर्णी जो पौधा है वो कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। एक ऐसा प्रश्न पहले भी आया था तो मैंने उसका उत्तर क्या बताया था? उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर भी क्या होगा मेरे दोस्तों? उपयुक्त सभी। हमारे देश के समुद्र तट वाले कितने राज्य हैं? हमारे देश में समुद्र तट वाले कितने राज्य हैं? तो हम देश का नक्शा बनाएंगे ना, तो नीचे जो नक्शा है यहाँ गुजरात से ले लीजिए, यहाँ गुजरात से ले लीजिए और यहाँ पश्चिम बंगाल तक, इधर से क्या कहते हैं, इसमें कुल मिला के कितने राज्य होते हैं जी? तो इसमें कुल मिला के 9 राज्य होते हैं जिसके तट समुद्र से लगते हैं, जिसके तट समुद्र से लगते हैं। विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? सबसे सस्ता स्रोत क्या है? विटामिन डी का दूध, अंडा, मछली, इस सब में पैसा लगेगा ना। सूर्य की रोशनी में कोई पैसा नहीं लगेगा। क्या सूर्य की रोशनी से हमें डायरेक्ट विटामिन डी मिलता है? तो नहीं दोस्तों। जब हम सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। तो सूर्य की रोशनी जो है वह विटामिन डी की सबसे सस्ती स्रोत है, सबसे सस्ता। नमक यात्रा किसने शुरू किया था? नमक यात्रा, दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1930 में। कहाँ शुरू किया था? गुजरात में। बरगद के पेड़ की जड़ें कैसी होती हैं? जमीन के अंदर, पानी में, खंभों तक, क्या कहते हैं, खंभों की तरह लटकी हुई। तो बरगद के पेड़ की जड़ें खंभों की तरह लटकी हुई होती। कैसी होती है? खंभों की तरह लटकी हुई। पेट के अंदर का तापमान कितना होता है जी? पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एनीमिया किसकी कमी से होती है? आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी कोई नहीं। एक तो B12, दूसरा है आयरन। दूसरा क्या है? आयरन। तो आयरन सही उत्तर होगा। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है।
मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मच्छर को कैसे पता चलता है हम कहाँ हैं? गंध से, तलवे की गर्मी से और भी दोनों से। तो आपका सही उत्तर है, एक तो उसको गंध से पता चल जाता है शरीर के, दूसरा तलवे की गर्मी से। तो ए और दो दोनों आपका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा सी। बौने पेड़ किस तकनीक से उगाए जाते हैं? बोनसाई, हाइड्रोपोनिक्स, दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो बौने पेड़ जो आप देखते हैं कि बरगद का बड़ा गमले में लगाया हुआ पेड़ है, वो छोटा सा पेड़ है लेकिन बड़ा जैसा है, तो उसको कहते हैं बोनजाई। क्या कहते हैं? बोनसाई, बोनसाई या बोनजाई कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। अल बिरूनी कहाँ से आया था जी? अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अल बिरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से भारत आया था। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी जी? मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। कब हुई थी? मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंधे बच्चों के लिए कौन सी लिपि है? अंधे बच्चों के लिए लिपि है जिसका नाम है ब्रेल। क्या है? ब्रेल लिपि अंधे बच्चों के लिए। ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटाना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, पास कराना, कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होता है पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। पौधों का जल देने का सही तरीका है पत्तियों में, जड़ों पर, तने पर। आप पौधा का जल दीजिए, जड़ में दीजिए, जड़ अवशोषित करके पूरा पेड़ में लेके जाएगा। सही उत्तर होता है बी, खाद्य श्रृंखला। फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह है एक दिशीय कि द्विदिशीय? तो फूड चेन में जो ऊर्जा का प्रवाह है वह एक दिशीय है। क्या है? एक दिशीय है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, कोई नहीं। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है जी? वायु में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है। कितना है? 78%। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। चींटियां चलते समय क्या छोड़ती है? गंध, रोशनी, आवाज, कुछ नहीं। चींटियां चलते समय गंध छोड़ती है। क्या छोड़ती है? गंध छोड़ती है। शहद कौन सी मक्खी बनाती है? रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी, नर मक्खी, कोई नहीं। तो शहद जो है वह श्रमिक मक्खी बनाती है। रानी मक्खी अंडा देती है। केरल को क्या जाता है? मसालों का बगीचा, फूलों की घाटी, जंगलों की भूमि, कोई नहीं। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। वर्षा का जल संग्रह करना क्या है? जल संचयन, जल की बर्बादी, प्रदूषण, कोई नहीं। तो वर्षा का जल संग्रह करना जल का संचयन है। गिद्ध वल्चर की क्या विशेषताएं हैं? गिद्ध की विशेषता है मृत जीव खाना। मृत जीव खाना, सही उत्तर होता है ए। ईवीएस का पाठ्यक्रम किसके इर्द गिर्द घूमता है? किसके इर्द गिर्द घूमता है जी? ईवीएस का पाठ्यक्रम बच्चा के इर्द गिर्द घूमता है। किसके इर्द गिर्द घूमता है? बच्चा के इर्द गिर्द। अंकुरन के लिए जरूरी क्या है? पानी, हवा, ताप। तो सही उत्तर होगा अंकुरन के लिए जरूरी पानी भी, हवा भी, ताप भी। तो उपरोक्त सही मतलब डी आपका हो जाएगा सही उत्तर। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग अगर रुके हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आप कहां से देख रहे हैं। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत? सोयाबीन, दाल, अंडा, उपरोक्त सभी। तो देखिए अंडा में भी प्रोटीन पाया जाता है, दाल में भी, सोयाबीन में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में कितने समय रही? तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 6 महीने रही। कितने समय रही? 6 महीने। तो सही उत्तर होता है आपका ए। सांप के सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है? नहीं होती, केवल कंपन महसूस करते हैं, मध्यम, कोई नहीं। तो सांप बिल्कुल सुन नहीं पाता, वह केवल कंपन महसूस करता है। तो आप देखते हैं ना, सपेरा जो है बीन बजा के सांप को बुलाता है, वो बिल्कुल गलत बात है। सांप का काने नहीं होता है तो सुनेगा क्या? कच्चा घर कहाँ अधिक मिलते हैं? गांव में, शहरों में, विदेश में, कहीं नहीं। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन से समझ में आता है कच्चा घर सबसे अधिक गांव में मिलेगा। सही उत्तर होता है ए। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है जी? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायु में ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78%। ठीक है। ईगल की देखने की शक्ति हमसे 4 गुना ज्यादा होता है। चील का जो देखने का शक्ति होता है वो हमसे 4 गुना ज्यादा होता है। तो सही उत्तर है ए। ईवीएस में हस्त प्रक्रियाओं का महत्व है? सक्रिय अधिगम है, मनोरंजन है, टाइम पास है, कोई नहीं। तो ईवीएस में जो हस्त प्रक्रियाएं हैं, लर्निंग बाय डूइंग है, वह सक्रिय अधिगम है, इसलिए इसका महत्व होता है। बीजों का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है जी? बीजों का प्रकीर्णन हवा, पानी, जानवर सब के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सब के द्वारा होता है। गिद्ध वल्चर कहाँ घोंसला बनाता है? ऊंचे पेड़ पर, जमीन पर, पानी में, कहीं नहीं। तो वल्चर जो है वो बहुत ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, नहीं तो बहुत ऊपर पहाड़ पर बनाता है।
क्या बनाता है? बहुत ऊंचे पेड़ पर नहीं, बहुत ऊपर पहाड़ पर। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब गए थे? तो सही उत्तर है 1969, 1969। ठीक है। हवा से फैलने वाली बीमारी टीबी, मलेरिया, हैजा। टीबी जो है तपेदिक व हवा से फैलने वाली बीमारी है। चलिए, जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया? एलजी टांसले, डार्विन, लामार्क। तो जब भी पारिस्थितिक तंत्र का बात आएगा तो आप टांसले जाइएगा। पारिस्थितिक तंत्र को दिया था एजी टांसले ने। किसने दिया था? एजी टांसले ने। सही उत्तर होता है ए। प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो विश्व प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त, जल बचाओ पेड़ लगाओ, कोई नहीं। तो प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त, यह 2022 की थीम थी। जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ है? जैव विविधता शांत घाटी, थार्मोलू स्थल, हिमालय, कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता शांत घाटी साइलेंट वैली में है। कहाँ है? साइलेंट वैली में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ईवीएस में मानचित्र मैप सिखाने का उद्देश्य क्या है? स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझाना। क्या है? स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझाना। भूकंप को किस यंत्र से मापते हैं? तो भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। चलिए, सबसे अंतिम प्रश्न की ओर पढ़ रहे हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है जी? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और ईवीएस में प्रश्न पूछने का कौशल क्या दर्शाता है? तो ईवीएस में प्रश्न पूछने का कौशल जिज्ञासा को दर्शाता है। तो भाइयों, आपको यह सीरीज कैसी लगी? मैंने बहुत जल्दी खत्म किया है। आप कमेंट में बताएं कि यह सीरीज आपको कैसे लगी। आपको कोई कमी लगी तो जरूर बताइए, मैं उसे सुधारने का भरसक प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय बिहार, जय भारत।